हेलो माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल गुप्ता फैमिली व्लॉग्स। तो बहुत दिनों बाद मैं आपका वेलकम कर रही हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी न्यू ईयर से। और वो जैसे कि काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ, बट लास्ट 10 डेज़ हो गए हैं मेरी व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। उसका ऑफ कोर्स रीज़न तो रहा ही होगा। वो रीज़न मैं आपको बता रही हूँ इस व्लॉग में कि क्या ऐसा हुआ कि जो मेरी कंटिन्यूटी एकदम से नहीं हो पाई। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी लास्ट व्लॉग जिसने भी देखा होगा उसने उसमें देखा था, सुना ही होगा, मैंने बहुत बार जिक्र किया था कि मेरी बेटी का जो मेरे पास है अभी, मेरी छोटी बेटी का एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब इन द सेंस को कोल्ड कफ लगा ही हुआ था, सर्दी है, फर्स्ट विंटर्स हैं उसके लिए, तो बच्चों को रहता ही है नो डाउट। लेकिन क्या हुआ कि उसको कोल्ड कफ ज़्यादा हो गया, उसको फीवर भी आ गया। तो लास्ट 13 तक मतलब एक वायरल की तरह मुझे था कि इसको वायरल हुआ है तो 3 दिन वायरल रहता ही है। तो इसको 12-13 तक मैंने इसको वायरल की, जो इसको क्योंकि पहले भी वायरल हुआ था तो वो सारी मेडिसिन मैं इसको घर में दे रही थी केशवी को। लेकिन 14 को ऐसा हुआ कि मकर संक्रांति वाला दिन था, तो शाम को इसका मैंने इसको मॉर्निंग से दवाई दे दी थी, लेकिन दवाई से फ़ीवर नहीं उतर रहा था। तो और मैं टेम्परेचर ले रही थी तो 101 102 फ़ीवर था इसको। उसके बाद हम लेके गए डॉक्टर के पास और इसका फ़ीवर से पूरा मुँह रेड हो गया था, फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया और कफ़ इसको बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमने कहा वेट करना ठीक नहीं है, तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली हमने ऑन कॉल। और डॉक्टर 4:30 से बैठते हैं, तो हम लोग चले गए, इसके पापा और मैं इसको लेके चले गए। और मुझे घर से ही ऐसा लगने लगा था कि अब भी इसको एडमिट कर लेंगे, और वही हुआ। क्योंकि हालांकि देखो, एडमिट करना मतलब वैसे तो बहुत एक माँ के लिए वो हो जाता है कि बच्चे को एडमिट अगर कर लें तो वो घबरा जाती है। और मेरे साथ ये क्या था कि पहले भी हो चुका था और कई बार हो चुका है अमायरा को लेके, मेरी बड़ी बेटी को लेके मतलब। और अमायरा भी जब 5 मंथ्स की थी तो उसे भी सेम यही हुआ था, उसको भी बहुत कफ हो गया था। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी जब डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम बोला था कि बेबी को एडमिट करना पड़ेगा। अब उसको इतना बड़ा करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि पता लग रहा था कि बच्चा किस कंडीशन में आ चुका है, अभी वो घर में ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो केशवी की जो कफ़ की थी, हालांकि मैं घर में उसको बराबर स्टीम दे रही थी, डॉक्टर जैसे वायरल में उन्होंने मुझे दवाइयाँ देने के लिए बोली थी वो सब मैं दे रही थी, लेकिन फिर भी उसका कफ़ नहीं कंट्रोल हो रहा था और उसका फीवर नहीं उतरा। उस दिन मैंने कहा अब हमें वेट करना नहीं चाहिए। तो और मुझे घर से ही ऐसा फ़ील हो रहा था कि डॉक्टर मतलब 98% एडमिट कर ही लेंगे, और वही हुआ। 98 नहीं, 100% डॉक्टर ने उसको देखा वहाँ पे और एडमिट के लिए बोल दिया बाबू को। तो हमने इसको एडमिट कराया। और पहले हम लोग सोच रहे थे क्योंकि अगले दिन संक्रांत करनी थी 15 को भी, क्योंकि एकादशी थी 14 को, तो कि हम कल करा लें। तो डॉक्टर ने बोला करा सकते हैं, मतलब एक रात कुछ घंटे का वेट एक बार को हम कर भी सकते हैं, लेकिन आपको घर ले जाने के बाद इसे एक एक घंटे में स्टीम देनी होगी। तो फिर हम वहाँ पे फिर थोड़े डाइसी से हो गए कि यार घर पे ना बहुत मतलब एक हाउस वाइफ के लिए मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे 4 काम दिखते ही दिखते हैं। फिर हम लोग ऐसे डिसीज़न डिस्कस करने लगे, मैं और मेरे हस्बैंड। फिर डॉक्टर ने कहा एक बार आप इसका ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर लो, तो चेक करवा लो। तो हमने वो भी चेक करवाया, तो इसका जो ऑक्सीजन लेवल मतलब डॉक्टर कह रहे हैं 94-98 तक होना चाहिए, 90 से लेकर 98 तक के बीच में तो होना ही चाहिए। तो वो इसका 85 से अब नहीं आ रहा था। 2-3 बार चेक करा, फिर डॉक्टर ने बोला हमें एडमिट कर लेना चाहिए, 1-2 घंटे का भी वेट नहीं करना चाहिए। तो फिर हमने बिना सोचे समझे इसको एडमिट करवाया, एडमिट फॉर्म वगैरह बनवाया। तो शाम को 6-7-8 बजे तक मतलब ये एडमिट हो गई थी। फिर वहाँ एडमिट होने के बाद हम पहले वार्ड में गए,
फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने देखा, फिर इसको देखा कि कफ बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसको हम डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट कर दिया। तो वो भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग नहीं था, क्योंकि हमारा भी एडमिट हुई थी आईसीयू में। बट हाँ, बहुत पेनफुल वो था इसको जो ऑक्सीजन के नोज़ में वायरिंग कर रही थी। फिर इसकी ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए इसके पैर में बड़ा टाइट सा बैंड बांधा हुआ था, मोनेटाइज कर रहे थे वो, है ना, और कैनुला लगा था वो। तो वो देख के तो भाई मैं काफ़ी रोई कि इतनी सी बच्ची की पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा, लेकिन ठीक करना था। तो डॉक्टर ने रिकवरी जल्दी फास्ट हो, इसीलिए आईसीयू में एडमिट कर दिया था। तो वहाँ पे हम लगभग 6th डे मैं घर आई हूँ इसको लेके। इसका पूरा इसको अच्छे से ठीक करवा के डॉक्टर ने जैसे भी बोला, हमने अपने आप नहीं बोला कि हमें डिस्चार्ज दो। तो जब तक डॉक्टर ने इसको प्रॉपर अच्छे से काफ़ी मतलब इसका 80% निमोनिया जो है ठीक करके हमें तब घर भेजा था, और 20% घर में फिर आने के बाद इसकी मेडिसिन चल रही है, अभी भी चल रही है, और स्टीम चल रही है। वो तो मेरे को लगता है कि अभी देनी ही चाहिए, बहुत ठंड का मौसम है। हाँ 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 हाँ। अब ये एक बात है कि ये जब से हॉस्पिटल से आई है ना, तब से ये मुझे नहीं छोड़ती, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। क्योंकि पता नहीं शायद 5-6 दिन ये कंटिन्यू मेरे साथ रही है ना। तो इस वजह से इसको क्या हो गया है कि बिल्कुल भी, मगर मैं रूम से भी बाहर जा रही हूँ तो इसे वो भी नहीं। और मेरे लिए अब ये बहुत बहुत बड़ा टास्क हो गया घर का काम देखना इसके साथ। ये बहुत रोती है। पहले तो ये ऐसा था कि टीवी देख के भी रुक जाती थी, पोएम्स देख के अमायरा के साथ रुक जाती थी, बट अभी नहीं, अभी इसको मैं ही चाहिए हूँ। वो वाला हो गया, हो जाता है, बच्चा एक तो बीमार है, चिड़चिड़ा है। और व्लॉगिंग के लिए अब काफ़ी लोग ने बोला, ओहो व्लॉगिंग करी, नज़र लग गई लड़की को, इतना दिखाती थी सुबह सुबह, है ना। अब वही 36 मुँह 36 बातें। अमायरा के टाइम पे तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, अमायरा के टाइम पे उसको भी हुआ था निमोनिया। तो मेरा मानना ये है कि इसको जो सर्दी हुई है वो इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे को जो है हर सर्दी में कोल्ड कफ बहुत जल्दी लग जाता है। सर्दी में तो छोड़ो, मेरे को गर्मियों में भी लग जाता है। जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ तो मुझे कोल्ड कफ, कहते हैं ना किसी किसी का कोटा जो होता है वो कच्चा होता है, मतलब जल्दी उसको पकड़ हो जाती है सर्दी की। तो वो वाला एक्चुअली क्या है, मेरा है, और ये प्रॉपर मेरे फीड पे ही रहती है। तो मेरी सर्दी कहते हैं ना ट्रांसफ़र हो जाती है बच्चे को। तो वही अमायरा के टाइम पे भी हुआ था और इस टाइम पे भी हुआ। बट ये रीज़न हर कोई नहीं देगा कि भाई ये रीज़न रहा होगा, ये रीज़न ही था कि बच्चे को सर्दी जल्दी लग जाती है। तो अब बाकी काम करना, भाई काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई काम छोड़ ही नहीं सकती, हालांकि काम कोई बहुत नहीं है, पर जो काम है वो उतने में ही मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग जाती है, और उससे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है। अब मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ, देखो गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ हर चीज़ के लिए। इसी वजह से हम इसकी जब 2-3 दिन पहले तबीयत ख़राब हुई, मैंने हीटर अभी तक यूज़ नहीं किया था, हमारे के टाइम पे भी यूज़ नहीं किया था, और अभी भी नहीं यूज़ किया था। बट मुझे लगा कि अब मंगा लेना चाहिए, जैसे बच्चा को नहला के लेकर आया तो थोड़ी देर चला लिया, तो हीटर भी मैंने मंगा लिया, है ना। वो वॉशिंग मशीन में भी मैं क्या है तो थोड़ा गर्म पानी भर ले रही थी। अब ये सब काम तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ भी अगर मुझे कोल्ड हो गया, मुझे कोल्ड और कफ़ क्या हुआ, काफ़ी दिन तक कोल्ड रहा, फिर उसके बाद खांसी हो गई। तो वही, और ये तो वायरस होते हैं ना, बहुत जल्दी फैल जाते हैं बच्चों में, तो बहुत ही जल्दी। हालांकि मैंने इसको किस करना बंद कर दिया उस दौरान, और कहते हैं मुंह से मुंह में इसको फीड भी करा रही थी, तो अपना मुंह दूर रख के ढक के ऐसे कर रही थी, लेकिन फिर भी हो ही गया। फिर भी अब लोगों की बातें सुनो, मतलब आना नहीं है हॉस्पिटल में किसी को, आप कहते हैं ना एक हिम्मत देने के लिए, या फिर आप फ़ोन पे भी कुछ ऐसी बातें कह दो कि सामने वाला को हिम्मत मिले। नहीं नहीं, लोगों को बातें, क्या कर दिया लड़की को, कैसे पहुंचा दिया हॉस्पिटल, ओहो इतनी छोटी लड़की को फिर से कैनुला लगवा दिया, सुइयां घुसवा दी। अरे बाबा मैं माँ हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं अपने बच्चे को, तुम लोग दूर से देख के ये सब बातें कर रहे हो, मुझसे पूछो। मैं इसके साथ इसको देख रही हूँ अपने बच्चे को कि उसको कितना पेन हो रहा है,
और उसको पेन हो रहा है, वो मुझे पेन हो रहा है, पर वो किसी को समझ में नहीं आता। पता नहीं, कहते हैं ना बोलते हुए कोई सोचता नहीं है, पर शायद लोगों का बोलना ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे सब ऐसे ही बोलते होंगे कि बच्चा बीमार पड़ गया तो माँ को ब्लेम करना, या बच्चा बिगड़ गया तो माँ को ब्लेम करना। वो शुरू से एक परंपरा चली आ रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जो ये इन दिनों अगर कुछ सीखा, शायद मैं भी किसी को ऐसे बोल देती हूँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने अपने लिए ये चीज़ सीख ली। अगर कभी भी किसी का भी बच्चा बीमार पड़े ना, तो आप उसको ये बोलो, उस माँ को, कि आप अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको ही उस बच्चे को देखना है। आप अपना भी हेल्थ का ध्यान रखना, आप अपने भी खाने पीने का ध्यान रखना। आपको कोई ज़रूरत हो तो हमें बताना। ये तो किसी ने नहीं कहा, बस छोटे से बच्चे को पहुंचा दिया हॉस्पिटल है, उसको इतनी वो लगवा दिया। अरे माँ ने थोड़ी करवा दिया। उस माँ पे क्या बीत रही है जो अपना घर बार छोड़ के बच्चे को हॉस्पिटल में लेके पड़ी है। मैंने 5 दिन हॉस्पिटल में जो, मतलब मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि इसके पास 1 घंटे के लिए भी मैं किसी को नहीं छोड़ सकती थी। ये किसी के पास भी नहीं रुक रही थी। तो मैंने 5 दिन ऐसे ही एक ही जोड़ी कपड़े में मैंने पूरे दिन निकाले हैं। सिर्फ वहाँ पे ब्रश करना, हॉस्पिटल में क्या ही ब्रश करना, क्या ही मुँह धोना, बस वैसे ही कर लेती थी। बस मैंने इसकी केयर करी है। तो अगर कभी भी किसी का भी बच्चा बीमार पड़े तो ये मत बोलना कि तुमने ऐसा कर दिया। उसको यही बोलना कि अपना भी ध्यान रख, और बच्चे को तुझे ही देखना है, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। तो उसको एक हिम्मत मिलेगी और शायद अच्छा ही लगेगा बस। तो बस यही कारण था कि मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, और मेरे बच्चे को उन दिनों बहुत सर्वाइव करना पड़ा। मैं कुछ वीडियोस भी ऐड करूँगी जो मैंने थोड़े शूट लिए वहाँ की, मतलब कैसे इसको पूरा वायरिंग वगैरह की हुई थी हॉस्पिटल में। बट ठीक है, डॉक्टर ट्रीटमेंट तो करते ही हैं ठीक करने के लिए। तो बस यही कारण था, मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरी व्लॉगिंग कंटिन्यू हो। पर अभी थोड़ा सा टफ़ तो रहेगा ही मेरे लिए, क्योंकि क्या कहते हैं, अभी ये मेरे को इसकी भी, मतलब मैं इसका ध्यान तो पहले भी ही रख ही रही थी। व्लॉग करने का मतलब थोड़ी, क्या व्लॉग कि आपका पूरा दिन बहुत बड़ा होता है, और आप उसमें क्या शूट करते हो, कितना शूट करते हो। शूट करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मेरे कि कैमरा ऑन करके रख दो। हाँ, अगर आपको टाइम देना है ब्लॉगिंग में, वो एडिटिंग करना और फिर वो पोस्ट करना, उसमें लगता है, वो तो बिल्कुल शांति वाला काम है। वो तो बच्चे को सुला के फिर अपना दिन का टाइम खुद का रेस्ट करने वाला जो, तो उसमें मैं करती थी। तो पॉसिबल होगा तो मैं फिर से दोबारा से ज़रूर अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। और व्लॉगिंग सिर्फ इसीलिए कि मुझे अच्छा लग रहा था व्लॉगिंग करना, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, मेरी लड़की को नज़र लग जाएगी, मैं इसे दिखाऊंगी नहीं, या ऐसा कुछ नहीं। न बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर देखने वाले प्यार की नज़रों से देखेंगे तो बच्चे को प्यार भी मिलेगा। अरे भाई, मैं तो ये देखती हूँ कि कितने पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों का बेबी शूट कराते हैं आजकल, है ना, और उनकी अलग एक क्या कहते हैं, अकाउंट बना के उस पर डालते हैं, फिर उन, और शूट के लिए बच्चों को लेके जाते हैं। आजकल तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई के लिए ऑफर्स आते हैं क्यूट क्यूट बच्चों के, मतलब शूट्स के लिए। उन्हें नज़र नहीं लगती, कहने वाली बात है। तो आप लोग प्यार दीजिए मेरे बच्चे को। मैं चाहती हूँ कि आप सबके प्यार से वो आप सबके सामने आपसे बड़ा होते हुए देखो। तो बस यही है, और थैंक यू, मैं भी इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी करते हैं कंटिन्यू इस व्लॉगिंग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े व्लॉगिंग करने का। ओके, गुड नाइट, बाय। अच्छा से जाके